देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2024 का जो हाफ ईयरली पेपर है। उस पेपर में जो विज्ञान का पेपर किस प्रकार से आएगा उससे संबंध में बात करेंगे आज। तो देखो, माध्यमिक परीक्षा 2023-24 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023-24 दे रखा। विषय सब्जेक्ट साइंस है, 10वीं है। इसमें दे रखा है, प्रश्न दे रखा है विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश: परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। दूसरा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। और चौथा दे रखा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के लिए उत्तर एक साथ ही लिखे। पांचवा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पर क्रमांक अवश्य लिखे। अब शुरुआत करते हैं खंड ए की। देखो विद्यार्थियों, खंड ए, इसमें बहुविकल्प के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्प का मतलब है कि इसमें अबसद प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पचस प्रवाह को रोकता है। रोकने का काम कौन करता है? इसमें जैसे मान लो अ राइट है तो इसमें अ ऑप्शन भरना है। अगर व राइट है तो नीले की दीवार, स राइट है आनंद की दीवार, या चारों ऑप्शन राइट है। तो इनमें से जो ऑप्शन राइट है आपके अकॉर्डिंग वो इसमें सूची करना है। प्रश्न नंबर 2, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा राइट है वो करना है। मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना है, ये तो राइट हो सकता है। संतुलन बनाना, ये भी राइट है। हृदय स्पंदन, कार्य उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो तीसरे में क्या राइट हो जाएगा विद्यार्थियों? द राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4, आर आर वाई वाई जीनी संरचना बाह्य लक्षण होता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन राइट कौन सा है वो भरना है। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 है, आपतन कोण का मान होता है। परावर्तन कोण से ज्यादा होता है या परावर्तन कोण के समान होता है? परावर्तन कोण से कम होता है या उपयुक्त सभी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको भरना है। प्रश्न नंबर देखो 6, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? फिर प्रश्न नंबर 7, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। विभवांतर ज्ञात करना, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको फिलअप करना है। प्रश्न नंबर देखो 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पर निर्भर नहीं करता है? ये प्रश्न लगा दो विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, कौन सा प्रश्न? 8 नंबर। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्या है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा ही जाएगा आपको, ये लिख लो। तो चालक तार का प्रतिरोध है, निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। इसका ऑप्शन नंबर स वो राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी पर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये होती है संसरण। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? संसरण। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट था और ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न 9 नंबर देखो, 10वां प्रश्न, सॉरी ये 10वां प्रश्न है। 2CS3COOH प्लस Na2CO3A प्लस H2O प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको राइट करना है। धातुएं संयोजकता धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऋणायन, धनायन, धनायन ऋणायन दोनों, या किसी भी एक का निर्माण कर सकता है। ये ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट है वो आपको राइट करना। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, ओजोन का या ऑर्गन का? इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको राइट करना है। फिर 12वां प्रश्न है, दांतों का दंत से pH मान कितना होने पर
शुरू होता है, तो ये 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है, ये भरना है आपको। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, ये आपको फिल करना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसमें 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं? 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं? 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं और ये प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? पूछे जाएंगे इनमें से। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। वो पहला प्रश्न था और 15 ऑब्जेक्टिव थे पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान है, खाली जगह। कितनी खाली जगह है? 7 खाली जगह है विद्यार्थियों। कितनी खाली जगह है इसमें? 7 खाली जगह है। दूसरे प्रश्न में 7 खाली जगह है। कितनी खाली जगह विद्यार्थियों? 7 खाली जगह। जैसे लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय क्या और उत्तर है उसमें ये भरना है। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? नल के जल का पीएच मान कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? वोल्ट मीटर की सदैव परिपथ में संचित होता है। 7वीं जो खाली जगह है वह सभी हरे पौधे एवं नील रहित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ये 7 प्रश्न के आपको जवाब देने हैं। समझ गए? प्रश्न नंबर 3। ये 7 दूसरे प्रश्न में 7 खाली जगह थी एक एक नंबर की। अब प्रश्न नंबर 3 है। देखो प्रश्न नंबर 3 में अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हीरा विद्युत का सालन नहीं करता है, क्यों? इसका कारण लिखना है कि जो हीरा होता है वो विद्युत का सालक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। आगे प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है, इसको लिखना है। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। 9वां प्रश्न, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। इस प्रकार से हमने देखे विद्यार्थियों 10 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न देखे और इस प्रकार से यह खंड अ कंप्लीट हुआ है। अब खंड बी सेक्शन बी, इसमें देखो 4 से 15 उत्तर पुस्तिका में लिखे शब्द सीमा है वो 50 की है। पहला जो चौथा प्रश्न देख लो, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समझ गए? यौगिक एक्स को पहचानना है, अभिक्रिया का नाम लिखना है और इसकी अभिक्रिया लिखनी है। ये डेढ़ नंबर की प्रश्न है, 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का हो जाएगा। समझ गए? प्रश्न नंबर 5, विकृत गंधिता। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है विद्यार्थियों? विकृत गंधिता को समझाइए। प्रश्न नंबर 6, 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखिए। मेथनॉल की जो थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखनी है आपको। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है? सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये इसमें लिखना है। 10वां, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन कोण के साथ प्रवेश करती हैं तो उसकी मार्गदर्शन है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है? लघु पतन से आप क्या समझते हैं? लघु पतन से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन ने कोई 4 गतिविधियां सुझाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। समझ गए क्या होता है? इस प्रकार से हमने खंड बी कंप्लीट कर दिया है। अब विद्यार्थियों खंड स है। क्या है? खंड स है। खंड स में देखो क्या होता है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। दूसरा प्रश्न, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है, यह अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखें। समझ गए? यह अथवा प्रश्न करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाना है। 1.5 नंबर के प्रश्न है।
17वां प्रश्न देखो, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम और एक एक का कार्य लिखिए। उनका एक एक कार्य लिखना है आपको। या 8वां प्रश्न है, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। अब प्रश्न नंबर 18, मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को लिखिए और मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को लिखिए, समझाइए। प्रश्न नंबर 19 देखो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दूसरा प्रश्न 19 में, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता? 3 नंबर की प्रश्न, 2 प्रश्न। या 8वां में देखो, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते? समझाइए। हम समझाना है कि तारा क्यों टिमटिमाते। खंड स में देखो, में करना है खंड स सेक्शन सी डी सॉरी खंड द है, अम्ल किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? तो उसको समझाना है। 8वां प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? या विरंजक सोंड का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग हमें लिखना है। और अमीबा में पोषण विधि के सचित्र समझाना है आपको। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव हो नहीं होगा? समझाना है इसको। क्या करना है विद्यार्थियों? समझाना है। 22वां प्रश्न देखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ये समझाना है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर और विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ के प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। 8वां प्रश्न है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। क्या होता है विद्यार्थियों? पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा है कि विज्ञान का पेपर हाफ ईयरली में किस प्रकार के प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं, ये आपको तैयार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।